लाड़ असाजा रांद में तो पूरा सब केया जाहिर तो मुकाबिले हितरे बंगरेया हितरे बंगरेया सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी, हम उपस्थित हो चुके हैं ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में सिंधी ग्रंथ तालीम सत्र में। प्रकरण चल रहा है 8 और चौपाई नंबर 24 में हमने उच्चारण किया लाड़ सजा रांद में, प्यार हमारा इस खेल के अंदर। तो आपने पूरा सब किया, संपूर्ण पूरा किया। हमारी जो इच्छा है, हमारी जो चाहना है खेल में, आपने पूरा किया, इसमें हमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब रही बात जाहिर तो मुकाबले, अब जो प्रकट होना ये वाली बात, तो आप कैसे प्रकट होंगे? तो राजी महाराज ने ज्ञान के अंदर से प्रकट होने का निर्णय लिया। तो तारतम्य ज्ञान द्वारा ईशक ईमान को व्याख्या करते हुए अंदर से भाव जगा करके सुंदर साथ के हृदय में राजी प्रकट हो रहे हैं। हितरे बंगर, या बंग मतलब कमी, हितरे मत इतना। इंद्रावती आत्मा सबके लिए कह रही है कि इतना काम बाकी रहा हे राजी महाराज कि आपको सबके हृदय में कैसे प्रकट होंगे, ये वाली बात बाकी रहा है। कहने का मतलब इस तरह से जागनी यात्रा में महामती प्राण जी द्वारा यह अर्जी चढ़ रही है। तो जितना जितना प्रार्थना होता जा रहा है उतना उतना चौपाई उतर रही है, सुंदर साथ जाग रहे हैं इस तरह से। तो आइए चौपाई नंबर 25 में कहा, मुंह ये सल्ले अज्ञों गालियों, मुंह मेरे ये हृदय में सल्ले खटक रही है, चुभ रही है, अज्ञों पहले की गालियों बातें, मेरे हृदय में पहले की एक बात जो है वो खटक रही है। से वह वलाह प्यारे धनी कुरो, क्या चुआ कहूँ, क्या कहूँ जो मेरे पहले की बात खटक रही है, अब आपको क्या बताऊं। सुंदरबाई हल्ली बिलखंदी, श्री देवचंद्र जी महाराज सुंदरबाई आत्मा हल्ली अपने समय में चली, बिलखदी बिलखते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए चली गई। इस बात को लेकर के मुझे हृदय में खटकती रहती है कि इस कमी के देश में हमको भी रोते रोते जाना पड़ेगा। तो हेरा जी महाराज, मेरे झगड़ा आपसे इस चीज की है कि इंद्रावती सुंदरबाई में क्या कमी रही? वो तो सुंदरबाई सत्ता, फिर भी वो तड़पते हुए रोते हुए गई। पणा परंतु से वह कन्ने, आपने अपने कानों से की ना सुना? क्यों नहीं सुना? क्या आपने उनके तड़पन हृदय से नहीं सुना? ऐसी बात तो नहीं है कि आप नहीं सुनते हो, लेकिन सुन करके जो इग्नोर किया, अनदेखी की, उसका कारण क्या हो सकता है? इस चीज के लिए मुंह ये सल्ले, मुझे हृदय में एक बात खटकती रहती है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो भाव व्यक्त हो रहा है ये बिल्कुल समर्पण भाव का अंतिम किनारा है। अब आगे कुछ जानना, पहचानना, समर्पित होना कोई
अहंकार रहित होना अब कोई बाकी नहीं रहा है। इसलिए धामधनी से पूरी तरह बातें चल रही है और ये जिज्ञासा पैदा कर रही इंद्रावती आत्मा ये सुनने वाले सुंदर साथ के हृदय में कि वास्तव में अंतिम में जीवन में किसके साथ किस चीज के लिए बात करनी होती है। जब तक बुद्धि चलती है, जब तक चिंतन चलता है, जब तक गुणांग इंद्रिय संसार में रहता है, जब तक होश में रहते हैं, तो किसके साथ किस टॉपिक में बात करनी होती है ऐसी शिक्षा मिल रही है। धनी से ही बात करनी है कि उन्होंने जो विरह का जो पराकाष्ठ दर्जा दिखाया है, इंद्रावती आत्मा कह रही है कि सुंदरबाई के जमाने में जो उनका तड़पन को देखते हुए मुझे दिल में खटकता है। सुंदरबाई जे बखत में चौपन नंबर 26 सुंदरबाई के बखत में समय में माया बड़ा दुख दीना, माया ने बहुत बड़ा दुख दिया। इंद्रावती को पूरा लाइफ स्टाइल देखिए, सुंदरबाई का पूरा लाइफ स्टाइल। आगे अपनी भी तक सोली जो चित्तधारा यदा चरति श्रेष्ठ शास्त्र प्रमाण, आगेवान जिस तरह से चले उस तरह से चलना है। तो आदर्श पुरुष को मार्गदर्शक बनाना है तो हमारे आदर्श व्यक्तित्व है सदगुरु सुदेव चंद्र जी महाराज, उनकी खोज, उनकी तपस्या। तो जैसे हम ध्यान लगाते हैं सदगुरु महाराज के, सुंदरबाई के, श्यामा सत्ता के, तो माया ने बड़ा दुख देना, माया ने बहुत दुख दिया हुआ प्रसंग मिलता है। भांति भांति बिलखाई, प्रकार प्रकार से वो बिलखते हुए जीवन बिताई है। हे यह दिशी देख के दुखड़ा, दुख किन्ना उल्टा, ये उल्टा दुख देख करके उल्टा सुख परम धाम में, खेल उल्टा, ये उल्टा खेल में उल्टा गुण अंग इंद्रियों के साथ उल्टी जो लड़ाई हुई, इसको देख करके बहुत कुछ जानना समझना बाकी है जैसा लगता है हेराज जी महाराज। क्योंकि सुंदरबाई जी बिलखते माया बड़ा दुख देना। 27 नंबर चौपाई में आओ पढ़ना हुईस दुख में, मैं भी आओ पढ़ना, मैं भी हुई दुख में। उनके साथ साथ मैंने भी बहुत उनके दुख में शामिल होना पड़ा। वो जब दुखी हुए थे तो मैं भी बहुत दुखी हुई। अब ये चीज आपको चौपाई नंबर 25, चौपाई नंबर 26, 27 एक मुष्ट में कहता हूँ। सुंदर साथ जी थोड़ा सा जो लिख रहे हैं, जो पॉइंट नोट कर रहे हैं, वो इतना ही याद करें। ये प्रसंग है 9 साल का वियोग के अंदर का, जब इंद्रावती आत्मा आरब के भूमि में चली गई और ये भेजने में भी सुंदरबाई आत्मा न चाहते हुए भेजी। इंद्रावती आत्मा नहीं, सुंदरबाई आत्मा नहीं चाहती थी कि सखी इंद्रावती बाहर जाए, लेकिन माया का परिवेश ऐसा हुआ कि वो भेजना ही पड़ा। और कारण बन जाता है कि गंगा जी भाई का भाई जो है खेता भाई का धन और उसकी सेवा, उसको जगाना। गए तो ठीक है, लेकिन आते समय मुख फिराना पड़ा। सुंदरबाई अपने हुक्म से नहीं कर रही, तो इंद्रावती आत्मा सब देख रही है सारा। उस समय में तो मुझे पता नहीं चला कि धनी ने क्यों मुख फिरा है, सदगुरु ने क्यों मुख फिरा है, मेरी क्या गलती थी। मैं भी जब तक 9 बार नहीं बुलाओगे, माया का 9 गुना आपको भी असर किया है,
जब तक 9 बार नहीं बुलाओगे नहीं आऊंगी करके मैं भी कला जी के पास 2 साल रहा, घर में 2 साल रहा, दुख मैंने भी अनुभव किया। लेकिन मेरा जो झगड़ा उस समय में सदगुरु के साथ अज्ञान में ही हुआ। मेरा क्या जरूरत है टक्कर लेने की। लेकिन आज पता चलता है कि आप राजी महाराज ने सुंदर भाई को बहुत तकलीफ दी, इसलिए मैं बहुत फूंक फूंक के चलता हूँ, बहुत होशियारी से चलने चाहता हूँ। लेकिन मैं भी सुंदर साथ को गतिविधि देखते हुए बहुत तड़पती हूँ। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि इनके बुद्धि को फिरा दो। ये भी लगे दुख दिन, ये भी लगे दुख दिन करके मेरे मुख से चौपाई निकली हुई है और मैं उस चौपाई को मनन करता हूँ, तो ऐसे तो नहीं निकली है। इसलिए दुख का महाकारण तो आप जानते हैं और हो सकता है आप इसके पीछे सुख तो आप देखो ही, उसमें तो कॉन्फिडेंस है। लेकिन राजी महाराज आम सुंदर साथ उस दर्जा में कब पहुंच करके आपके दुख देने का महाकारण हो कैसे समझेंगे। महाकारण तो अच्छी है, लेकिन सुंदर साथ महाकारण नहीं देंगे, लेकिन दुख अनुभव करते हैं, ये तकलीफ होती है। ये वाला टॉपिक हृदय में आपको वितक द्वार हृदय में, उसी को आप इस चौपाई के आधार पर मनन करना। मैं खाली संकेत कर रहा हूँ। सुंदरबाई जी बखत में माया बड़ा दुख दीना, गुण फिराव ऐसरी मुख फिराने के बाद पति बती बिलख है। उस समय में सदगुरु कितने तड़पे होंगे। अब जब अपने जीवन में जब घटता है तो कितने उस समय मालूम होता है। इसीलिए संसार व्यवहार में ही बोलते हैं। अभी तो माँ बाप के होटल में बैठे हो, जब अपना होटल खोलोगे ना तब पता चलेगा। ऐसी बात है। बेटी को बोलते जब तू माँ बनेगी ना तो पता चलता है, ऐसा कहावत है। शिष्य को बोल जब तुम गुरु बनाएगा ना तब तुमको पता चला। ऐसी बात है। टाइम विल टेल यू, समय बताएगा। ऐसी ऐसी बातें हैं। इसका मतलब हर सेक्शन में 100 साल का जो उम्र दिया है ऊपर वाले ने, उस समय तक में बहुत कुछ अनुभव का खेल होता है। ये तो 1748 में अवतरण सिंधी वाणी, और अपनी पुरानी जो है सारी बात हृदय में आता है, और वर्तमान में उतना ही रोना और उतना ही तड़पना हो रहा है। लेकिन ये जो तड़पन जो है, ये कोई 14 लोग का नहीं, ये कोई स्वार्थ का नहीं, ये कोई विष्ट का नहीं। ये परात्म में जो धनी ने जो दुख दिखाने की जो बात की थी, वही दुख का तड़पन है। हालांकि ये दुख भी मूल मिलावा में ही अनुभव हो रहा है, फिर भी दुख तो दुख ही है। फिर भी गलती तो हमारी हुई है कि धनी का प्रेम न जानने के कारण खेल में आए, और यहाँ आकर के भी वो अहंकार कभी नहीं गया। फिर उसी के कारण सारा तड़पन हो रहा है। आओपना हुई दुख में, सदगुरु के साथ मैं भी शामिल रहा। पण न सागाय में आशे, पण परंतु उस समय में अरब से आना, मुख फिराना, नाराजों के घर जाना, वापस 4 साल आना ही नहीं, अंतिम में 9 बार बुलाने पर आना, इस सारी चीजों को देखते हुए मैं दुखी बहुत जरूर हुई, पर न सागाए आशे। उस समय में पहचान नहीं था। पण परंतु न नहीं सागायन सागायम पहचान आसे आपसे पहचान नहीं था। अरे इंद्रावती आत्मा नहीं पहचाने थे। सुंदर सा जी पहचान में भी ना अंतर माहे बाहर होता है। गुरु जी मंगलदास जी के जीवन में जिस तरह से आज मैं खुद अनुभव करता हूँ, जिस समय का जो पहचान, इसी लाइफ में गुरु जी के साथ रहना, बैठना, उठना और गुरु जी का उपदेश करना, सेवा करना, सब कुछ पहचान है। लेकिन आज चौपाई के माध्यम से जब गुरु जी का जो पहचान है, वो समय गया। अब जितना रोना हो, जितना तड़पना हो, वो समय तो आएगा नहीं। इसलिए वही वक्त है। छोटा छोटा अपने इंडिविजुअल अनुभव की बात कर रहा हूँ। ये तो इंद्रावती को समग्र अनुभव है।
संपूर्ण 12,000 का अनुभव है उनके अंदर, इसलिए ये दुख में भी डुबकी लगाने की हिम्मत रखना चाहिए, ताकि आगे का जीवन समय जो है वो सुधर जाता है। समय भी हम बेकार नहीं फेंकेंगे। पल पल श्वास श्वास धनी में लगाने का ऐसा हिम्मत आएगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, जितनी जल्दी हम जागे उतनी ज्यादा हम खेल का अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए पन सागाए में आसे मतलब आपसे इतना गहराई पहचान नहीं था करना, इंद्रावती के दर्जा से अब वो अपने अनुभव से बोल रहे। और 18 वाणी पूरी होना और आज पद्मावतीपुरी धाम के उस लगभग 70-75 के उम्र में रह करके वापस सदगुरु के घड़ी को देखना में तत्कालीन समय और अभी के समय कितना फर्क हुआ होगा। बस वितक से अनुभव हृदय में लेना है और आगे कुछ बोलने की जगह ही नहीं है, तो अनुभव की जगह है, इसलिए वितक दी गई। मुंह बेखबरी न जानियो, मैं उस समय में बेखबरी थी और न जानियो धनी का महत्व नहीं समझा। से तो हाने ये चढ़ाया जे, से तो वह तो आपने राजी महाराज आपने हाने अब ये चढ़ाया जे, अब हृदय में अंकित होता है। हाने अब ये हृदय में चढ़ाया जे, अभी आपने हृदय में चढ़ाया उस समय का कीमत, लेकिन समय चला गया। और जिस तरह से मुझे पश्चाताप हो रहा है तत्समय का, अभी से तो 12,000 को होता जाएगा। और अभी जो मेरे आसपास बैठे हैं वो भी ऐसे रोते हुए जाएंगे, अगर जगेंगे तो, नहीं जगेंगे तो संसार है ही। जगने वालों को यहाँ रोकर जाएगा। रोना ही इसका जागने का संकेत है। फिर हंसने में आ गया खोलना, आपने क्यों बोला? रोने के पीछे जो हंसने का मजा है ना, वो फिर और गहरा है। इसलिए आनंदे रोता रामिये। रोने के पीछे धनी का जो सान्निध्य देता है ना, उसमें और हंसी आती है, मजा उसमें। संसार में कहते हैं रोने का महत्व तब होगा कोई आंसू पूछने वाले हो। यहाँ तो आंसू पूछने वाले राजी महाराज प्रत्यक्ष हैं, इसलिए तो मजा आता है रोने में। कैसे? विश्वास। मैं जिनके लिए रो रहा हूं वो मेरे लिए एक पैर खड़ा करके वेट याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे रोने में मजा आता, क्योंकि रोलाते आप ही हो। चौपाई नंबर 28। उलट्यो आ कागर में, उलटे उल्टा, आ आपने, कागर में संदेश में, लिखियो लिखा, सुंदरबाई जो का सुंदरबाई का दोष। उल्टा आपने कागज में लिख दिया कि ये सुंदरबाई ने गलती की है, यानी सुंदरबाई का दोष दिखा दिया, इसलिए मुझे मोहिया हल्ले अज्ञों गालियों। ये पहला वाला घटना से मुझे दिल में खटकती है। इंद्रावती ने 40 साल तो इतना मेहनत की, अनंत अनंत गुरुओं के पास जाकर के शरीर को सदाया, मन को लगाया, बेचारा सारा दुनिया का मजा और आनंद को उन्होंने परित्याग किया, तो कितना दुख उठा। उसके बाद ऐसी जिम्मेदारी दी आपने कि सबको जगा के लेके आओ, और अंतिम में जागनी ब्रह्मांड जागनी किसके हाथ से होगी करके चिट्ठी लिख करके उन्होंने प्रश्न पूछाया और आंसर दिया नहीं। तो अंतिम घड़ी में मेराज के इंद्रावती के जेब से चिट्ठी गिरा दी आपने और थोड़ी देर शांति मिली, शरीर छूट गया। तो उन्होंने जीवन में कितना कष्ट, कभी दुख और आनंद अनुभव की इंद्रावती सुंदरबाई ने। आप विचार करो राजी महाराज। इसलिए उस चीज के लिए मैं खटकते, उल्टी आंख इतना तपस्या करवाया और लिखियो सुंदरबाई जो दोष, और सुंदरबाई का दोष तुम्हारे उम्मत ने गुनाह की है और गुनाह डाल दिया। તે કાગર ન વાંચ્યો પણ મો પાઈ જે કન્ને શું
ये तुम्हारा उम्मत ने गुनाह की है, मैंने सुना है। ते कागर, वो जो वेद शास्त्र उपनिषद का जो एक एक श्लोक एक एक आयत हमने नहीं पढ़ा है। ते कागर न बाँच्यो, नहीं पढ़ा है हमने। परंतु मुँह मैं पाइजे करने सो, मैं अपने कान से सुना हूं, मैंने अपने कान से सुना, कान से सुना हूं, नहीं पढ़ा हूं। क्या बात है, कुरान तो पढ़ा तो आपने, वेद भागवत सब पढ़ा। तो ते कागर न बाँच्यो मतलब मैंने जिस तरह से गुजराती अल्फाबेट, हिंदी अल्फाबेट क ख ग घ पढ़ करके जो वेदशास्त्रों में पढ़ने का था ना, ऐसा कुरान का अरबी फारसी हमने शब्दार्थ, अरबी फारसी अक्षर कोई गुरु के पास जाकर, मुल्ला के पास जा करके मैंने पढ़ा नहीं। हाँ, कायम मुल्ला से ट्रांसलेट करवाया और विद्वान लाला जी को कुरान हदीस पढ़ने को बोला, तो पढ़ते मुझे पता चल गया कि ये हमारी बात है, सदगुरु ने संकेत किए थे, ये आपकी कृपा है। तो कहने का मतलब यहाँ ऐसा संदेश है कि ते कागर न बाँच्यो, कहने का अर्थ ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री राजी महाराज के लिए क्या कुरान पढ़ना, क्या वेद पढ़ना, उनके विषय में चर्चा हो रही है, तो उनको खुद क्या पढ़ने की जरूरत है। उनको एक संकेत तो मिल गया कि हमारी बात है, इसलिए या न पढ़िया ए हाँ मिले जैसे वहां कुरान पढ़ने आ रहे हैं हम लोग, जैसे उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, ऐसा मत बोलना। ये परब्रह्म स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा के राजी महाराज के साथ ये समर्पित शब्द है। आपने मेरे अंदर से जो प्रकाश दिया है वो आप साक्षात स्वरूप हैं, मुझे आपके सामने क्या पढ़ना है, मैंने सुना हूं। तो साक्षात धामधनी स्वरूप को पढ़ने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं कोई गुरु करके ऐसा नहीं पढ़ा, हमने सुना है, पढ़ा मुंह पाइजे करने सुने, मैंने कान से सुना आपकी आयत को और मुझे समझ में आ गया। चार अक्षर उत्तम पुरुष ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लालदास, मैंने ऐसी बात सुनी, हमारी बात वहां है। तो धनी की कृपा हुई, उन्होंने ऊपर से पढ़ा, हम जैसे नीचे से उन्होंने नहीं पढ़ा, ऊपर से पढ़ा है, माँ कारण से पढ़ा है। 28 नंबर चौपाई में ये भाव दर्शाया है। तो उल्टे आ कागर में लिखियो सुंदर भाई जो दोष दिया। तो खिलवत ग्रंथ का प्रकरण 4 का 10 नंबर चौपाई उन्होंने कहा, रुअल्ला करी बंदगी तीन में इनकी मैं, तो गुनाह कहा इन पर इन मैं माग्या हक पे। ये चौपाई में संकेत है कि रुअल्ला सदगुरु महाराज करी बंदगी, उन्होंने प्रार्थना की किस विषय में, कि आगे जागने का कार्य कैसे बढ़ेगा, मेरा शरीर पूरा हो रहा है, ये तो रहेगा नहीं, लेकिन ज्ञान अखंड है, धाम अखंड है, 12,000 ब्रह्मात्मा अखंड है, उनको जगह के ले आने में आगे जागने का पोजीशन क्या रहेगा, इस बीच में तड़पती रही। लेकिन धनी ने उसको क्या बोल दिया, ये अपने मई को लेकर के लड़ रही। सुंदर भाई का ये मई नहीं था, ये चिंता थी, लेकिन क्या करे, दोष दिखा दिया, इसलिए मैं डरती हूँ। तो गुनाह कहा इन पर इन मैं मांगे हक पे, इना सदगुरु महाराज ने वो मई पना जो था वो तो मांगे हक पे। क्या वो जागनी कार्य मुझे ही करना होगा क्या, मतलब वाणी अवतरण है प्रोग्राम, वो राजी महाराज प्रेरणा करते हैं कि अब आगे वाणी उतरेगी, और अब अंदर में संकेत है कि आगे और काम बाकी है, अंदर है, उस पीड़ा से वो कहते हैं कि जागनी कैसे होगी। बस ऐसी पीड़ा को तो उन्होंने दोष बोल दिया, मैं बोल दिया।
इसलिए मैं डरती हूँ। आपको खूब मजा आता है ब्रह्म आत्माओं को मैं डाल करके उनको तड़पाने में, लेकिन आपके इलम से मुझे पता चला कि आप इस तरह से तड़पाओगे, इसलिए मैं होशियार होना चाहती हूँ, फिर ही फंस जाती हूँ। इंद्रावती आत्मा कहती 12,000 को महाप्रलय तक ऐसी गलती राजी करवाते, लेकिन ये उन्होंने करवाई गलती वही सच करते हैं, और उस अर्थ में ब्रह्मात्मा आद्योपांत समझ करके खुशी रहती। यहाँ कोई अहंकार नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं, इस मय में कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये अंतरंग वार्तालाप चलता रहता है। इसलिए मैं पढ़िया नहीं, अर्थात खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 15 का चौपाई नंबर 5 में उन्होंने कहा है, पढ़िया नहीं फारसी, ना कहूं हरफ अरब। मैंने अरबी फारसी से भाषा नहीं पढ़ा है। सुनिया न कान कुरान को, मैंने कोई मुल्ला के पास गुरु करके कान में नहीं सुना है, पर खोला तो मायने सब, लेकिन मुझे अर्थ सब खुल जाता है। यह आपकी कृपा है। तो समझ में आया ना, नहीं पढ़ने का अर्थ क्या है? हमारा कुरान देखा नहीं, ऐसा नहीं है। ये सूर्य के लिए क्या अंधकार है? सूर्य में अंधकार टिकेगा क्या? ये परब्रह्म स्वरूप है। बस इंद्रावती दर्जा से धनी की कृपा और मेहर को याद करते हुए आनंद लेती है। से दुख सया आशा रांद में, चौपाई नंबर 29 में कहा, से दुख वह दुख सया सहन किया, आशा हमने रांद में खेल के अंदर वो दुख सहन किया, और ताजे से दिए आखर सा, ताजे आपने भी कदाच से सोई दिए दोगे आखिर अंत में। मतलब सुंदरबाई के अंतम तक में यही अनुभव, यही दुख दिया। अब मेरा भी अंत आ रहा है, मेरा भी शरीर का अंत हो रहा है, तो शायद यही दुख, यही दोष आप दोगे। कहीं ना कहीं गलती तो होगी, क्योंकि ये संसार है, कमी की देश है, कमी तो जरूर हुई होगी, होगा ही। लास्ट में बोल दोगे तुमने गलती की, आपको तो बोलने से हो जाएगा, लेकिन तड़पन जो हमारी है वो हमारे साथ, लेकिन सहेंगे, कोई बात नहीं। से पणा सो भी चाड़ियां सिर मथे, चढ़ाती हूं सिर के ऊपर, अर्थात आई एम रेडी टू बेयर। सुंदरबाई की बीतक को देखते हुए मैं अपने के लिए तैयार हूं कि ये कमी का देश है, आप कहीं ना कहीं गलती दिखाओगे, इसलिए इसे अच्छा कान पकड़कर हम हार्य हार्य कहूँ बात, जैसा कराना है करो। आखिर यहाँ जितना भी करो आप तक, आपके हृदय तक पहुंचने वाला है ही नहीं। पहुंचने वाला है नहीं मतलब पहुंचेगा, और हमारा कोई अब मेहनत आप करवाते हो और लास्ट में हुक्म डाल देते हो, इसलिए हमारा जैसा का तैसा होना है। इसलिए आप सब कुछ हर प्रकार से आप समर्पित हो, हर प्रकार से मैं समर्पित हूँ, हर प्रकार से आप सामर्थ्यवान हो, इसलिए वही झगड़ा ही करना ही है, रिजल्ट तो आपके हाथ में। इसलिए हम मेंटली प्रिपेयर हैं। से सेहेंदो ये निखर सेपना चाड़ियां सिर मथे, वो भी हमने सिर में लेकर रखा है। जैसे संसार में जीव को परमहंस दर्जा के बोलते हैं कि शरीर है, उठना ही है, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए ही करके समर्पित है। या तो कैंसर आएगा, या तो ट्यूमर आएगा, या तो कहीं गिरा आएगा, कुछ ना कुछ होके ही शरीर निकलेगा। ऐसे शरीर थोड़ी निकलेगा। शरीर से जीव निकलना है तो कोई ना कोई कारण बनेगा ही। इसलिए परमहंस क्या बोलते हैं, जब उनको तो ईश्वर से मिलना होता है, शरीर अपने आप छूटने वाला है, वो कैसी बात छूटेगा, इससे निश्चित होते हैं। ये उदाहरण है। ऐसे ही सुरता, इंद्रावती आत्मा सुरता ब्रह्मात्मा राजी महाराज से कह रही है कि अंतिम में आपको मुझे हार के ही जाना है, इसीलिए हराओगे ही, मैं तैयार हूं। बस इतने ही कि मुझे लाड़ दो, प्यार दो, दर्शन दो, अभी दो, तुरंत दो, यही दो, बस यही मेरा रटन है। आप दोगे नहीं दोगे इससे मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा कहना नहीं छोड़ूंगा।
आखिर घर एक ही हमारे पहले आया था, उठना आपके पास है, बस इतना ही कि शरीर है इसलिए हम मांग रहे हैं। जिस शरीर उठाओगे तो कहाँ उठाओगे, उठना तो अपने जागृत में ही। फिर भी खेल में आपने बोला था कि मैं स्वयं आऊंगा, क्या क्या बोला आपने, मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय। आपने प्रेम संवाद में क्या क्या बोला है, ये सब बात याद देऊंगा। आपने सारा धाम के बाद याद देऊंगा तो दिलाया, इसलिए मैं रो रही हूँ। जो करता हूँ इब्तदाए, अभी जो सृष्टि के ये शुरू मतलब इब्तदाए, यहाँ जो महाकारण में जो बात प्रेम संवाद की बात हो रही नहीं, मैं आकर के याद दिलाऊंगा बोला है, तो आपने आए याद दिलाए, इसलिए मैं तड़प रही हूँ। तुम रूहें मेरे नूरतन, आपने कहा है तुम रूहें मेरे नूर तन हो, आपने कहा वो नूर तन को मुझे मिला तो आपके ही सामने में तो आप मिले, आपके इल्म द्वारा प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। सो वाहिदत पीछे एक है, ये वाहिदत में आप और हम एक है, ऐसा आपने इल्म नहीं दिया। इसलिए मेरे रोना भी आपका है और आपका खेल दिखाना भी मैंने खुद देख रहा हूँ, ये वाहिदत की लीला है, इसलिए मैं क्या बोलूँ। आपने बोला है कि मैं भेजूं किताब न तुमको सब इत की हकीकत, आपने बोला है प्रेम सम्मान में, याद करिए तो आपने क्या क्या बोला, मुझे पूरा स्पष्ट याद हो रहा है आपके इल्म से, आप भी याद दिला रहे हो अपनी बात को, इसलिए मैं तड़पती हूँ। और आपने स्पष्ट बोला है, आहा तुम कहोगे कि ना खशा में भेजी किताबत करके बोलोगे, बोलते ऐसे ही हुआ, जैसा बोले थे ऐसे हुआ। आज मैं सुंदर साथ को आत्मा को बोलता हूँ, ये उपजाए ये वाणी धनी ने दिया हुआ है, ये साक्षात वाणी। बोलता हूँ कौन धनी कौन साक्षात, हमारा तो कदीम से त्रिदेव है बोलते हैं सुंदर साथ मुर्शिद है। आज मुझे स्पष्ट हो रहा है कि ये किसकी वाणी करके, किन्होंने भेजा किताब, तारतम वाणी को देख करके आगे पीछे देखते हैं और बोलते हैं ये किसने भेजा है। जैसे आपने बोला था वैसे हो रहा है। और आपने क्या बोला था, मैं भेजूंगा रूह अपनी, मेरे अपनी अपनी रूह, तो पता चल गया श्यामा जी सत्ता आपकी रूह, उन्होंने भेजा, सदगुरु बन के आए, जागृत बुद्धि बन के आए। भेष लेखी तुम लेसी तुम, तुम्हारा ही भेष लेंगे, अर्थात तुम्हारा ही जैसे 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 परिस्थिति में जाओगे ना माया के शरीर में, ऐसे में मैं माया का शरीर लेकर के आएंगे करके बोला। ये सारी चीज प्रश्न हुआ, इसलिए तब मैं दावा के साथ बोल रही हूँ कि आपने जो बोला था वो आपने किया है, बस भूलने को बोला था भूल गए। अब 100 बार भूलूं तो भी आपकी हूं, अब क्या करोगे। चौबे नंबर 29 में वही बात है, से पणा चढ़िया सिर मत, इसीलिए मैंने साफ सिर में लेके बैठा हूं, तैयार हूं, आप जो भी गलती दर्शाओगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। से शाहिद ही हो निखर, ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने इतना कठोर बनाया है दुख दिखा दिखा करके कि मैं भी तो अच्छे कार्य के लिए तो भंडारा लगाने का सोचा था, तो जेल में डाल दिया और दे दिया अक्कल के इस देश की रक्षा करनी चाहिए, जाति की रक्षा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, गादी की रक्षा करनी चाहिए, फांसी में पाऊं, अहमदाबाद में फांसी में पाऊं जाती। मैं इसीलिए कठोर हूं, बनाया कठोर आपने, शायद जरूरी थी होगी इसलिए बनाया, मैं उसका महाकारण नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं कठोर हूँ। आपके जो भी दुख दोगे मैं सहने के लिए हिम्मत है, क्योंकि आपने मुझे इतना इल्म दे करके ताकत भरा हुआ है, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ। तिस वास्ते ते लाए, 54 नंबर 30, ते लाए तिस वास्ते कहनो कुछ ज्यादा क्या कहूं, तो के शब्द मालूम, आपको सब मालूम है। मैं बोल रहे बोला क्या, मैं बोलने वाला कौन हूं, आप ही तो बोलवा रहे हो। आपको तो महाकारण में समय है ही नहीं, मेरा तो समय आ गया है, 74 75 74 73 हो गया हूँ, शरीर धारण किया हूँ, रूहान अखंड है मुझे मालूम है। लेकिन ये चटर बक्स जो है ना, ये माइकिंग, ये तो यही है, परम नमे बानी बोलने की जरूरत ही नहीं, उठेगा नहीं जमुना जी है, इसलिए यहाँ जितना बोलना है बोलो, बोलते बोल रहे हैं और बोलवाने वाले हैं आप, इसीलिए तो के सब मालूम, आपको सब मालूम है।
से सब तो ये हुक्म, ये जो भी हो रहा है ना आपके हुक्म से हो रहा है। आशा किया कम, आशा हमने, किया कम कार्य, हमारे से जो कार्य हुआ ना लगता है हमारे से हुआ लेकिन सब आपके हुक्म से हुआ है। इसलिए मैं स्पष्ट देख रही हूँ हर चीज के पीछे आपका हुक्म है। मैं बोल भी रहा हूँ ये भी हुक्म है। इसलिए आप और मेरे बीच में आपका हुक्म बहुत सुंदर है। कभी कभी कुछ दिखाता है, कभी कभी कुछ दिखाता है। इसलिए चौपाई नंबर 31 में कहा, जे सौ भेरा आओ बिसराई, जे जो सौ भेरा, सौ पटक आओ मैं, सौ पटक मैं बिसराई भूलूं, मैं 100 बार भूलूं आपको या 100 बार गलती भी करूं, तापना फिर भी मैं कौन, आई जा सेना, मैं आपकी सजनी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी अंगना हूं। काली हूं, गोरी हूं, भद्रकाली हूं, दुखी हूं, सुखी हूं, अच्छी हूं, बुरी हूं, जो भी हूं तो आपकी हो ना। आपका इलम बोल रहा है तो आपने ही तो अपने इलम से आपका ईशक का परिचय करवाया। इसलिए जो हूं मैं आपकी हूं। पसतों ये पाइजे, पस देखो तू आप, ये हृदय में पाइजे, अपने अपने हृदय में देखो। बाप रे, ऐसा कौन बोल सकता है जिसके हृदय में दूसरा कुछ है ही नहीं, कोई नहीं, वही देख वही बोल सकता है। संसारी कचरपट्टी हृदय राज्य से ऐसा नहीं बोल सकता। ये भी एक विवेक युक्त समर्पण का आवाज, समर्पण की आवाज है। क्या बोल रहे हैं? पसतो आप अपने हृदय में देखो, ये पाए अपने हृदय में देखो, जे तो चया बेन, जो आपने बोला है। अभी मैंने उच्चारण किया था ना, आपने क्या क्या बोला है प्रेम संवाद में? मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा बोला है? आपने क्या क्या बोला था? वो सारी बात आपको याद है ना? अब वो मिलता नहीं है कि आप भूल गए बोलना तो, लेकिन आप बुझ पचाते हो इतना मालूम है, आपको सब मालूम है। इसीलिए मैं उस दावा से बोल रही हूँ कि आपने जो जो वचन दिया, मैं भेजूंगा, मैं कहूंगा, मैं दर्शन दूंगा, बोले इसलिए दर्शन दो, समय हो गया है। इसी शरीर में चार, मुझे अकेला नहीं, 12,000 24,000 सारा जीव को, सबको मुक्ति दो। मुझे अकेले आने से मजा नहीं आ रहा। हे पना कंदे गालियों, हे पना यह भी कौन सा? हे पना यह भी, कंदे करते गालियों बातें, लाड़जूं प्यार की। जो बीती हुई बात बीती, लेकिन यह अभी जो आपसे बात कर रहे हैं अभी, ये क्या है? झगड़े की बात नहीं हो। झगड़े का मतलब प्रीति की बात है, ये प्रेम की बात है। आप मुझे कान में बोलोगे तुम इतना झगड़ा करोगे दुनिया को पता चलेगा, बाकी है क्या? पता चलना बाकी है। कुरान में आपने लिख दिया, वेद में आप लिख दिया, आपने कहा ब्रह्मा आत्मा की झगड़े की बात कहाँ नहीं लिखी है? खुद लिखे और स्वयं डरते हैं। अभी हम नहीं डरेंगे, हम खुला चैलेंज, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए हे पना, यह प्रेम प्रीति की बातें भी, गालियों बातें भी, लाड़लियों प्यार की बातें भी, ताजे विश्रांति, कदाच आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं तो नहीं भूलूं, आप भूल गए हो। ये एक प्रेम का, प्रेम की प्रस्तुति है सुंदर सा। या दिमाग लगा करके मत लिखना। गुरुजी मंगलदास जी ने रास के विषय में क्या कहा? रास में प्रवेश हो जाओ। क्या था? रास में विवेचन मत करो, रास में प्रवेश हो जाओ। ऐसे ही यहाँ प्रेमी होकर के घुस जाए, या बुद्धि लगा करके सियाने बन के मत घुसना है यहाँ पर। जिस दिन दीवाने बनाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। शब्द अर्थ लिखो, उतना ही अभी।
संग संबंध जानी जान करके मूर जो मूल का संबंध जान करके ही ये झगड़ा कर रही हूं। इसीलिए हे पणा यहां भी कंधे गालियों लाड़जों प्यार की बातों के बीच में कदाच विश्रांति, कदाच भूल हो सकती है। अभी प्रेम की बातें मैं बोलते बोलते ज्यादा भी बोल सकता हूं, क्योंकि आप बुलवाते हो तो ज्यादा बुलवाते हो, बाद में मुझे पश्चाताप करवाते हो। ये भी आपकी लीला है। अगर बोलते बोलते ज्यादा ही बोल दिया और गलती हो भी गई हो तो भी इसीलिए ज्यादा बोली है। संग जानी मूरजो, मूल का संबंध जान करके बोली हूं। आपने मूल संबंध पकड़ा दिया तो उसी आधार पर बोला, और उसमें थी गुस्तागी। अब आई डोंट नो, हो सकता है इसमें भी गलती थी, हो सकती है, भले ही हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। गुस्तागी का अर्थ होता है अशिष्टता, अनुचित, बेअदबी। प्रेम में अब मर्यादा न पहुंचेगा, न होगा शायद। प्रेम में कहाँ मर्यादा पालन करते रहेंगे। अब यहाँ भी गलती हो सकती है। हो सकता है आपको उठो बैठो करके आपको पता नहीं क्या क्या बोलूंगा, क्योंकि पहले भक्ति परंपरा में आपको सबने ज्ञानियों ने आप बोला है, भक्त ने तू बोला है। इसलिए अब वो भी गलती में पता नहीं कितनी गलती होगी प्रेम में, लेकिन मूल संबंध के कारण हो रही है, इतना बोलता हूँ। कितना होश में इंद्रावती आत्मा प्रार्थना कर रही है, होश में बेहोशी की बात कर रही है। यही तो बिना प्रेम और मस्त न होना, ये सुख और है मुश्किल। यही आनंद लेने के लिए धनी ने तारतम दिया हुआ है। बिना तारतम वाला तो बेहोशी होकर के नाली में गिरे हैं ना। बेहोशी होकर के नाली में गिरे मतलब प्रेम में डूबे, लेकिन कहाँ डूबे कुछ पता नहीं चला, बाद में उठते हैं। हम तो बिल्कुल होश में परातम में डूबते हुए खेल को देख रहे हैं। इसलिए हाने अब जे करिया हे तरी, अब जो करो हे तरी इतनी जी जिसे जेड़ियों सखियां सभी पसना। बस अब मुझे यह अंतिम प्रार्थना है कि क्या करने से होगा, सभी ब्रह्मात्माएं आपको दर्शन पाएं और इसी शरीर में दर्शन पा करके धन्य बने। मुझे एक ही बात इतनी, इसलिए दीदार दो, दर्शन दो और सबको दर्शन दो। ऐसे उनको आंटी खोल दो ताकि उनको दर्शन हो जाए। भैरव सेठ ने तो 3 दिन में प्रण किया था, तो 3 दिन में उसको दर्शन हो गया। सबको दर्शन करवा दो। हाने अब जे करिए हेतरी, जो यहाँ करना है, जी जिसमें की जेड़ियों सखियां सबे पसना, सब आप ब्रज महाराज को दर्शन हो जाए। करो सच्चा साचे अच्छी आकर मुकाबिलो, सामने सामने आपने आके प्रत्यक्ष आमने सामने आप मुकाबिल आमने सामने हो जाओ। थुक सुख दिए आशा रुआना, सुख आनंद थिए हो जाए आशा हमारे रूहाना आत्माओं को, सभी सुख शीतल करो संसार, सबको आनंद हो जाए, ऐसा आप व्यवस्था करो। आने अब निपट निश्चय आए है। अब ये निश्चय है, थोड़ी सी ये बात निश्चय है, थोड़ी सी क्या, सुना कांदा मोहजी गाल, सुनो कांद धनी, मोहजी मेरी गाल बातें। सब हो गया है, अब थोड़ी सी बात सुनो मेरी, थोड़ी सी बात सुनो। के बोलो क्या थोड़ी सी? दे दीदार गालियों कर, दर्शन दो बात करो, बस इतना ही। मुँह वर नूर जमाल, आप मेरे वर हो, पति हो, धनी हो, नूर जमाल हो, अक्षरातीत हो,
राजी महाराज हो, अब मुझे थोड़ी सी, सब हो गया, थोड़ी सी दर्शन दो। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जीवन का अंतिम किनारा का आवाज है, अंतिम श्वास राजी महाराज ऐसे ही उच्चारण करवा दे। अभी शब्द तो आया है, अब तैयारी कितनी है हमारी उसके ऊपर डिपेंड होती है। इसलिए अन्य भी इच्छा है इसके साथ साथ, तो फिर राज्य की इच्छा से काम करें, उनकी काम करें, उनकी सेवा करें, उनकी धर्म को, उनकी बातों को सुनाएं, ये इच्छाओं में से ऐसे इच्छा डलाएं, क्योंकि अब एक ही साथ ऐसी एक ही इच्छा में खड़ा नहीं हो सकते हैं। चौपाई दूसरे होते हैं, हमारा खाने की इच्छा हो जाती है, सोने की इच्छा हो जाती है, फलना से मिलने की इच्छा हो जाती है, दशहरा हजारों इच्छा अटैक करेगा। इसलिए चलो सभी इच्छा को राज्य परक बनाए, और अंतिम इच्छा जब मेरी परात्म, जब मेरा उठना है ना, तो फिर आपके शरण में उठना है। बाकी आपने डाला हुआ इच्छा पता नहीं क्या क्या होगा, आगे क्या क्या इच्छा दोगे, लेकिन इलम से मैं देख रही हूं कि आपका ही सेवा करें, आपका ही काम करें, फिर भी अंतिम इच्छा मेरी ये शरीर छूटे ना, परात्म आपके पास में है, होना चाहिए, होगा ही, ये बात निश्चय। हाने जे लाड़ा असाजा, चौपाई नंबर 35, हाने अब जे जो लाड़ा प्यार असाजा हमारा, ब्याह सच्चा जे पारी ना, ब्याह दूसरा, सच्चा साचे जो इच्छाएं थी जो पारी ने पूर्ण करो। हाने अब जो लाड़ असा, जो हमारा जो प्यार आपके हृदय में जो बाकी है मुझे देने के लिए, हमको देने के लिए, वो पूरा करो। ब्याह सच्चा जे पारी ने मतलब दूसरा जो बाकी इच्छा, बानी उतारनी और शास्त्र देखना, ये सारा चीज इच्छा जो थी वो पूरी कर दिया आपने। अब एक इच्छा है वो पूरा करो, वो भी पूरा करोगे मुझे मालूम है। क्यों? मुतहकिक आजो तो ही जो, मुझे इस चीज को पक्का विश्वास है, आजो भरोसा है तो ही जो आपका, क्योंकि आपने जो इलम दिया है उसमें आपके सिवा कुछ है ही नहीं मेरे हृदय में, इसलिए मुझे दर्शन देगा कौन, मुझे प्यार देगा कौन, आप ही तो दोगे, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। देखिए सुंदर साथ जी किस तरह से धनी से बात करनी है, मुझे निराश न करने, मुझे निराश नहीं करोगे, मुझे विश्वास, मुके मेरे को निराश न करने, मुझे निराश नहीं बना, मुझे आशा रहित नहीं बनाओगे, मेरी इच्छा पूरा करोगे। 36 नंबर चौपाई में कहा तू पारी ने पूरा कर दिया, उम्मीद चाहना बड़ियों, बड़ी बड़ी इच्छाएं तो आपने पूरा कर दी हमारी, आशाजियों तहकीक, हमारी जो निश्चित बात है निश्चय कर आपने पूरा कर दिए। परंतु ते लाए ते वास्ते, तिस वास्ते, लाए मतलब वास्ते, परंतु ते लाए तिस वास्ते थी हूँ बिलखा बिलखती हूँ, मत्था आयो कौलन नजीक, मत्था सिर के ऊपर आया, आया कौल वायदा नजीक, पास ही, कौन सा वादा, धाम जाने की वादा नजदीक आ गया है, इसीलिए मैं ज्यादा तड़प रही हूं। अच्छा, इंद्रावती के लिए तो ये तड़पना बहुत पहले पूरा हो चुकी है राजी सुंदर साथ जी। अब हम व्यवहार में मस्त डूबे हुए सिंधी ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा देखते हैं, हाँ क्या तड़पती हूँ, वादा धाम जाने का, हाँ हो गया क्या करके कहीं जाशंग हो जाए, इसीलिए बता दिया। क्योंकि माया में मजा आता है ना, आनंद आया बोलते, आनंद नहीं आना चाहिए, दर्द होना चाहिए, जाने का समय, उठने का समय है, काम कुछ नहीं हुआ है, हे राजी करके तड़पन जो है वो दिखा रहा है। अंत्यमति सोगति करके गीता में कहा है, तो हमारे अंत्यमति क्या होगा, इसीलिए ये भी दर्शन करवा रहे हैं। 54 नंबर 37 में कहा तू थी धनी मुकाबिल, आप हो जाओ प्रीतम,
मुकाबिल आमने सामने किन अन्तिममा आम्ने सामने चाहिँ साइला र साइलीहरू भयो नि त बर्बाद भयो नि त। भरे किरायवालाहरू पाखुरेहरू सामनेमा आयो त मारे त। जीवनभरि भजन गरे भक्ति गरे गरे भरे पाखुरेहरू पनि छेउमा आउँछ। पाखुरे भनेको नि खोज्ने होइन हौ, खेत कमाउनेहरू क्या। अंतिम श्वास में, अंतिम घड़ी में पति सामने में, पत्नी सामने में, सास ससुर चेला चेली हैं, इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी मामा काका सुंदर सुंदरी हाबी जाबी त्यो सबैमा आउँदा पालेको कुत्तै आ गया तो, पालतू कुत्ता आ गया तो, पालतू बिल्ली, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं है भाई। आजकल गौ चराने जाएंगे तो लोग हंसते हैं और कुत्ता को हगाने ले जाएंगे तो एकदम विकसित समाज हो जाता है। इसलिए पता नहीं अंतिम श्वास कलयुग में कहाँ अटकेगी। इसीलिए संकेत कर रहे हैं कि हम गौ के लिए पैरा बटोर रहे हैं, पैरा महोत्सव चल रहा है तो लोग हंसते हैं। ये आश्रम वाले भी क्या इतना मेहनत करते हैं हम गौ के लिए, लेकिन अभी यहाँ कुत्ता एकदम लेके घूमने जाओ तो लोग हाँ ये आश्रम वाले बहुत प्रगति हो गया, लोगों की बुद्धि इस तरह से अधोमुखी हो गई। इसलिए रजित जल्दी जल्दी उठाएं, कम से कम इतना भावना में उठा दें। हम भी कहाँ घुमा करके आप कुत्ता में आस्था रख दिया तो कुत्ता न अरे गौ को तो अंतिम में भी दूध पिला करके बच्चा, कोई माँ मर गई बच्चा का तो उसको दूध पिला, गौ का दूध पिलाते, कुत्ता का कुत्ती का दूध पिलाते हैं। इसलिए तो सब प्राणी में सुख शीतल कौन संसार, सब प्राणी श्रद्धेय है सब कुछ, लेकिन जीवन दान देने दूध गौ के दूध से, इसलिए गौ माता की बात की, कुत्ता माता नहीं बोला, कुत्ती माता करके प्रार्थना नहीं किया। आज की दुनिया, इसलिए अंतिम घड़ी क्या होगा, इसलिए समय से होशियार करे सुंदर सा जी। हाँ, हमारे तो बड़े बड़े संत भी इतने बड़े बड़े कुत्ते मंदिर में रख करके उनके पाद सेवा करते हैं। महाराज है, बड़े हैं, लेकिन कुत्ता पाला हुआ है और गर्व के साथ बोलते हैं हमारे कुत्ता 65 रोटी खाता है, हमारे कुत्ता वेजिटेरियन है, दावा के साथ बोलते हैं। अब वही कथा सुनाते हैं कि जड़ भरत अंत में मृग हुआ था, खुद की भी तक खुद बोलते हैं। इसीलिए संकेत दे रहे हैं पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए, चरण अच्छे तो आवश्य से 5 साल साथ मटे बानी करी। क्या बोल रहे हैं, तो पारी ने उम्मीदों बड़ियों असाजियों तेह की हमारे सारी इच्छा पूरा करे, पनत्ते लाए तिस वास्ते थी बिलखा, इसलिए बिलखती हो मत्था आयो कौला नजीक। आपने सब इच्छा पूरा कर दी, लेकिन समय हो रहा है शरीर छूटने का, इसलिए राजी जल्दी दर्शन दो, सबको दर्शन दिला दो। ये प्यास उनको समय से था, इसलिए काम हो गया इंद्रावती की। ये पुकार हमको 65 में, 70 में, 90 में आकर के क्या फायदा, 20 में, 25 साल के अंदर, 15 साल के अंदर आ जाते। गुरु जी मंगलदास जी को 12 साल में आ गया, ले लिया इतना बड़ा जिम्मेदारी। इसलिए अपने अपने समय जहां है वहीं से बुद्धि आ जाए हमारी और प्रार्थना हमारा कंक्रीट हो जाए। तू थी धनी मुकाबिल को रखी थोड़ा रे बंगा। 54-37 में कहा, तो आपने तू थी आप ही हो और आपकी हो, जो भी है, धनी मुकाबिल, मैं आपके सामने हूं और आप मेरे सामने हो। धनी मुकाबिल आमने सामने हैं मुल मिला में, लेकिन मुझे यहाँ होना है। को रखे थोड़ा रे बंगा, सब तो पूरा कर दिया आपने हमारे वास्ते, नहीं खेल बनाया हमारे वास्ते, शास्त्रालय हमारे वास्ते, सारी देवी देवताएं उत्पन्न की हमारे वास्ते, सारी चीज जो है हमारी वास्ते व्यवस्था कर दी, और शास्त्र हमारे लिए ले आए, तारतमानी कुंजी हमारे लिए ले आए, परात्म हमारे लिए जगह दिए, सब कुछ हो गया। थोड़ी सी अभी इस घड़ी में दर्शन देने में कौन सी बड़ी बात है आपकी, इसमें कंजूसी क्यों करते हो, को रखे क्यों रखते हो, थोड़े रे बंग थोड़ी सी कमी क्यों रखते हो आप अपने तरफ से, इतना तो कर दिया।
ऐसा प्यास लेकर के इंद्रावती तड़पती थी। तो 1715 में पूरा दर्शन हो गया, 18 वाणी पूरी हो गया। अब तो बार बार उनका दर्शन होता रहता है, लेकिन फर्स्ट मूल में जो प्यास है, ये वाली बात दर्शन करने की। मोह गिन्यू शायद तो ही जूं, मैंने गिन्यू लिया शायद ही साक्षियां तो जो आपके आपके ही शास्त्रों की साक्षियां को लेकर के मैं लड़ रही हूँ कि आपने फलाने भक्त को भगवान से दर्शन करवाया, सूरदास जी को, मीराबाई को दूध को पाए, विष को अमृत बना दिया है, फलना को क्या है, फलना आपके लिखा हुआ, आपके हुक्म से लिखा हुआ ग्रंथों में सारी बात है। तो मेरे लिए दृष्टांत नहीं हो। वो साक्षी लेकर के बोल रहे हैं कि आपने तारतम वाणी द्वारा और मेरे पर आत्म को जगा कर सब, तो कि ब्रह्म आत्माओं को आप नहीं दोगे? सब जहां कल बोलेंगे आपको, हाँ आपके इलम से सब चलाक हो जाएंगे ना, पता चल गया ना, फिर आपको बोलेंगे, इसलिए आप तैयार रहिए, इसलिए अभी से दे दिए दर्शन। कई किए मत दूनी से जंग, आपको साक्षी को लेकर के, यानी उन धर्मशास्त्रों को लेकर के मैंने कई किए मत, कई किया दुनी से जंग, धर्म शास्त्रार्थ किया, सूरत में किया, हरिद्वार में किया, दिल्ली में किया, औरंगाबाद में किया, और पन्ना में भी किया, कि हमारी बात ऐसा है, हम यहाँ के हैं, हमारी बात शास्त्र में इस तरह से करके मैंने कितने युद्ध किए। आपके मतलब आपके ही आशीर्वाद से तो किया, आपने तो करवाए। ये सब सुंदर साथ को मालूम हो जाएगा महाप्रलय तक में। अब इतना करने के बाद लास्ट में उतना ही मांग रहा हूँ कि बस दर्शन दो, कुछ भी क्यों कंजूसी करते। पोरिया आता सब इंदा, पोरिया बाद में महाप्रलय तक में, ता तो सब इंदा आएंगे, महाप्रलय तक सब आएंगे, जीव ईश्वरी सब आएंगे, मुझे अभी चाहिए, बाद में तो धो जाएगा, बाद में वो आएंगे महाप्रलय तक। मेरा महाप्रलय अब आने वाला है, नेक्स्ट घड़ी मेरा महाप्रलय है, कौन जिम्मेदारी लेगा? इसलिए अभी चाहिए ऐसा प्यास। इट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन। इसको कहा था है कि ये धनी को प्राप्त करने का प्यास की आवाज है। पोरियता सब इंदा, बाद में सब आएंगे, सब अच्छी 14 से सब आएंगे, हाँ सब कहेंगे आपकी बातें, सब सच्ची, साच से ही कहेंगे। और 14 यानी कहेंगे जे जो अशा हमारा बैठे अच्छे दुनिया, जो हमारे बैठे आवे, जे की डिन्यू रांद है। 38 नंबर चौबे का भाव यह है कि बाद में तो सब बिस्तर में आएंगे ही, उठेंगे ही, सब कुछ, लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छा मेरे शरीर में, मेरे ये जीवन होते हुए सबको हो जाए। इच्छा बनी मेरे जीवन होते हुए 5 तत्व सबका मुक्ति हो जाए, मैं ऐसे चाहता हूँ। हाँ मामा, डिमांड करना है तो गति ले करो ना, किन डिमांड करना ही है तो बढ़िया करो। इंद्रावती क्या बोल रही है? बाद में तो सब आएंगे ही, सब यस यस बोलेंगे ही, लेकिन मुझे अभी सामने में अभी बोलने वाला, ऐसा देखना चाहिए मेरे को। से जे व जे जो आशा हमारे बैठे, हमारे होते होते, मतलब ये शरीर होते, पंचभौतिक शरीर होते हुए अच्छे आ जाए दुनिया, सब दुनिया आ जाए, सब जग जाए, जे के डिशो रान, जो कुछ देखना हो रांदये, इसी खेल के अंदर अभी देखना है मुझे। यहाँ पर एक भयंकर संकेत है, वो क्या है? छठी दिन की बात है, अभी देखना चाहिए, मतलब छठी दिन की जागरण चल, सातों में तो उठनी है। इतनी महापर, इतनी भाषा, ऐसी गहराई भाषा है ये कि एक दिन रब्बा का दुनी का साल हजार, बैठी गर्मी ना टली हिलते था उज्जू जल, वो टाइम टेबल से है ये। कौन सा टाइम टेबल है ये? वो महाप्रलय का टाइम टेबल है। इसलिए छठी दिन हो, अभी प्राण जी का ही शरीर चल रहा है, प्राण जी के हुक्म चल रहा है, और प्राण जी की सारा व्यवस्था है। इसलिए ये तो मेरे शरीर होते हुए, कहने का मतलब ये उनका ही शरीर होते का समय है। यानी धनी आने से, तारतम आने से दूसरा कोई वाणी आनी नहीं है, और प्राण जी से दूसरा स्वरूप आना ही नहीं है। तो स्वरूप किसका चल रहा है? धनी का ही तो चल रहा है। प्राण जी अपने समय में अपने लिए बोला उन्हें कि मेरे शरीर अंत होते हुए, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी दी है धनी ने तारतम द्वारा कि उनका ही तो समय चल रहा है, बाकी किसका समय चलना है? इस तरह से भी कॉन्फिडेंस होना है।
हितरो ता आइम तेहकिक, हितर इतना, तो ता आइम है, तेहकिक निश्चय, इतना तो निश्चय है। क्या? पोए बाद में, मुंह मेरी, गाल बातें, मतलब मेरे जाने के बाद में मेरी बातें सच्ची सब चौधा, सब कहेंगे इंद्रावती ने सही बोली, ऐसा बोलेंगे, कॉन्फिडेंस है। हितरो इतना तो आयम तेहकिक निश्चय है, आयम है तेहक निश्चय। क्या? पोए बाद में, मुंह गाला सच्ची सब चौधा, मेरी बातें सबको अच्छी लगेगी मेरे जाने के बाद, ये तो पक्का है। मेरे जाने के बाद, हाँ, शरीर जाने के बाद तारतम बानी के विषय में सब सच्चा बोलेंगे, ये प्राण जी ने अपने तरफ से कहा। लेकिन हम कह रहे हैं कि धनी के इलम से कि उनकी दिन चल रहा है, इसलिए महाप्रलय के बाद सब बोलेंगे सच्ची बात है। महाप्रलय से बोलने के बाद क्या क्या फायदा होगा, ये अभी बोले। अस्सा, हमारे हल्ले चले जाने के बाद, पोरिया बाद में, हथड़ा घनो गोहंदा, हथड़ा हाथ, घनो बहुत ही, घोणो गोहोदा मतलब पटकना, पश्चाताप के हाथ रगड़ना। बहुत अच्छी बात, बहुत बात कही करके हाथ रगड़ेंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए अभी जागो। सुंदर साथ जी करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। अब दुनिया हाथ रगड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे, वो अब करेंगे करेंगे निश्चित है, लेकिन चिंता इस बात की है कि हमें करना पड़ेगा, इसलिए आज ही जागना है। दुनिया की बात नहीं, ये मेरी बात है, मुझे ही तड़पना पड़ेगा। आदित्य चतुर्वेदन सर्वशास्त्राने कदा, ब्रह्म तत्व न जानती दर्विपाक रसम यथा, ऐसे होना पड़ेगा। जितना जितना इलम देते गए उतना उतना कड़क कठोर बनाते गए। इसीलिए पणा परंतु असल पाई जी गिरो में, असल 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 पाई जी अपनी गिरो में, जमात में, जा रुअल्ला चई, जा जो रुअल्ला देवचंद्र जी महाराज सही कहा, देवचंद्र महाराज ने कहा, एक अच्छी बात कही, असल बात, वास्तविक बात कही। क्या? याद करें सदगुरु को कि सदगुरु ने अपने जमाने में एक अच्छी बात कही। क्या है वो? इंद्रावती, शाकुंडल शाकुमार दो आत्माएं हैं, इनका परात्मा हंस रहा है, इनको तुम ढूंढ के पता लगाओगे ना तो तेरा काम हो गया, ऐसा बोला है सदगुरु की सच्ची बात। उसमें से ना साकुर माई गड़वी, साकुमार मिल तो गई, देखना यहाँ सिंधी का निर्णय है। आज लोग शाकुंडल और शाकुमार में दुविधा उत्पन्न करते हैं ना, उन सुंदर साथ थोड़ा ध्यान दें। साकुर माई गड़वी, साकुमार, साकुमार कौन सी आत्मा है ना? इसे पहले वाले मजल में आप सुन चुके, संकेत में बोल रहा हूं। शाकुंडाल तो पृष्ठ देख लिया है, और बातूने में शाकुमार गड़वी मिल चुकी है। गड़ई मतलब मिल चुकी है, मिली है। हाँ, अज्जा सा पन नहारा सही, अज्जा अभी तक, सा वह, पण भी, नहारा सही नहीं पहुंची है। मिली जरूर है, यही है, लेकिन पहुंची नहीं है। पहुंचने में देरी इसीलिए है क्योंकि इसका जो है बहुत सारा ताना मुना लटका हुआ है शाकुमार के अंदर। बोल रहे हैं ना, अभी तक नहीं मिली है, या अभी तक नहीं आई है, लेकिन मिली जरूर है। तो अब इसीलिए नता, नहीं तो काम सब पूरो क्यों, नहीं तो काम सब पूरा हो गया है। अने करिए पण तो, अने और करते, करिए करते हो, पण भी थो हो, और करते भी हो, वो भी आप ही करते हो। कन्ने, करोगे, पण तेहकिक, आगे जो करोगे निश्चय वो आप ही करोगे। अभी तक जो किया आपने किया, अभी जो हो रहा है आपसे हो रहा है। तो पूर्व आजो आए तो से वह पूरा पूरा आजो भरोसा है तो आपके ऊपर, मेरा पूरा पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि जो हुआ आपसे हुआ, जो हो रहा है आपसे हो रहा है, आगे जो होगा आपसे होगा। अब ये से ज्यादा क्या चाहिए? ये है निर्णय। महामत चोए मुंह बलाहा
तो से करिया लाड़ कोड़ महामत कहे, महामत चोए महामती कहते हैं, मुंह बोला ये मेरे दुल्हा, तो से आपसे करिया करती हूँ लाड़ कोड़, आपसे प्यार करती हूँ, आपसे हर्षित होती हूँ, इसलिए आप भी मुझे प्यार करो, आप भी मुझे मेरे को देख कर हर्षित हो जाओ। और क्या बोल सकता हूँ, किएमा करती हूँ गुस्तागी रांद में, गुस्तागी अनुचित या ज्यादा बोलना, ऐसा कुछ मेरे से होता है रांद में, खेल में। तो अगर हो गया ऐसा प्रेम के वशीभूत होकर के, जे तो बंधाई होड़ा, ये आपने ही करवाया है। अगर प्रेम प्रीति की बात करते समय ज्यादा बोल भी दिया, प्रेम में ठिकाना नहीं है ना क्या, तो तुम्हें भी हो सकता है, दो चार थप्पड़ भी हो सकता है, ये खतरनाक। लेकिन हृदय में रखना है ये कि ये तो बंदाई होड़ा, ये आपने ही करवाया, क्योंकि मेरा पूरा पूरा इलम बोल रहा है कि एक भी श्रुत जो है, एक तिनका इधर से उधर करने का भी हमारा ताकत नहीं है। इतना सारा काम आपने करवाया, 78 वाणी उतरवाई, मैं तो कालभूत हूँ। अंतिम इच्छा है, एक बार दर्शन दो, शरीर उठाओ। आत्मा ऐसा बोलने वाली है, उसके लिए तैयार रहना राजी महाराज। इसलिए माँ मत चोए मुंह बलहा, तो से करिया लाड़ कोड़, तो से करिया लाड़ कोड़, किए माँ गुस्तागी रांध में, किए माँ गुस्तागी रांध में, जे तो बंदाई होड़ा, जे तो बंदाई होड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।